हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? इसको लॉन्च करने वाला जो राज्य है हमारा त्रिपुरा राज्य है। तो शून्य सीमा रेखा जो है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा साझा करते हैं, वो कौन से, हमारा जो राज्य है त्रिपुरा और पड़ोसी जो देश है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन सी रेखा के माध्यम से? शून्य सीमा रेखा के माध्यम से। और कोक बोरोक जो भाषा बोली जाती है वो भी हमारे त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। जो खारची महोत्सव मनाया जाता है वो भी त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। और ब्रू जनजाति मिजोरम में अभी जो किस राज्य में विस्थापित हुए? तो ये भी त्रिपुरा राज्य में अभी इनको विस्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री चारमसिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है वो भी त्रिपुरा राज्य के द्वारा अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया गया था। 19 नवंबर 2022 को किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो अभी अरुण गोयल जी को, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है, जिसमें 1 और +2 इसमें से क्या है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 आयुक्तों की इसमें नियुक्त किया जाता है। तो आइए इनसे संबंधित और हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं। तो भारत का निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। संवैधानिक प्राधिकरण का तात्पर्य यह है कि जिसका उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान में उल्लेख होता है उसको हम संवैधानिक प्राधिकरण या संस्था के रूप में जानते हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग है वो कैसी, उसका क्या कार्य है उसको भी हम देख लेते हैं। तो भारत में जितने भी संघ एवं राज्य हैं उसमें जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है उन निर्वाचनों में जैसे कि उत्तरदायी है, जिसमें से भारत के लोकसभा, जैसे आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जितने भी चुनाव होते हैं वो कौन सी संस्था के माध्यम से? तो भारत के निर्वाचन आयोग के माध्यम से ये चीज कराई जाती है। तो यह एक कैसा है? पहला तो संवैधानिक है और आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है और इसमें 1 और +2 यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 आयुक्तों की भर्ती होती है। और ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो अभी जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार, और जो दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं श्री अनूप चंद्र पांडे जी हैं, और जिनका अभी हाल फिलहाल में जिनकी नियुक्ति हुई है वो श्री अरुण गोयल जी हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चर्चा में रही बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो बाली यात्रा का जो संबंध है वो आपके उड़ीसा राज्य से है। अभी ये यात्रा स्टार्ट की गई है। तो नुआखाई जो त्योहार है वो भी किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? ये आपके उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया जाता है। और भारत की नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है, जैसे कि शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 शास्त्रीय भाषा हैं टोटल। उसमें से जो नवीनतम शास्त्रीय भाषा अभी ऐड की है तो वो उड़िया है। और ब्लैक पगोड़ा का जो मंदिर है ये भी आपका जो मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। नलबाना जो पक्षी अभयारण्य है ये भी उड़ीसा राज्य में है। और खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है जिसे हम चिल्का झील के नाम से जानते हैं वो भी आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। हॉकी का जो वर्ल्ड कप 2023 का होने वाला है वो भी आपके उड़ीसा राज्य में संपन्न
किया जाएगा। और हीराकुंड बांध जो है वो भी आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो तिब्बती दलाई लामा हैं इनको अभी इस शांति पुरस्कार, जो गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा जो शांति पुरस्कार दिया जाता है वो किसको दिया गया है? तिब्बती दलाई लामा को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की योजना का घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं यूरोपीय कंट्री जिसे हम ई और यू के नाम से जानते हैं, तो इसमें टोटल कितने यूरोप के 28 देश हैं। लेकिन अभी ब्रेग्जिट के माध्यम से अभी ब्रिटेन को अलग कर दिया गया है। और जो अभी G20 का बाली शिखर सम्मेलन हुआ है, जो बाली में आयोजित किया गया था, वहीं पे भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया जाता है। जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है उसकी शुरुआत की जाती है। तो अभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जिस लिज ट्रस्ट जो थी इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे, उनके इस्तीफा देने के बाद कौन से जो भारतीय मूल के जो पहले प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन में, वो श्री सुनुक जी हैं। और ब्रिटेन के वर्तमान क्राउन जो हैं वो कौन है? चार्ल्स तृतीय हैं। और अंतरराष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप जो अभी हाल फिलहाल में जिसका समापन हुआ है उसको भी किसने जीता है? तो ये आपके ब्रिटेन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन से कौन सा देश अलग हुआ है? जैसे कि हमने बताया ब्रेग्जिट के माध्यम से यूयू में कुल 28 देश हैं, जिसमें से ब्रिटेन अभी अलग हो गया है। तो इन्हीं दो देशों के द्वारा, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ये आपका पिजियन कैप इसका शुभंकर है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? तो 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो 48वीं रैंक रही है, जिसमें से वो 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीतता है। और ये कुल मिला के 7 पदक भारत के द्वारा जीते जाते हैं, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पे था। तो पहला जो आधुनिक ओलंपिक कहाँ पे खेला गया था? तो एथेंस, जिसे ग्रीस के नाम से जानते हैं, 1896 में खेला गया था। बीजिंग में जो अभी शीतकालीन ओलंपिक समापन हुए हैं, जिसमें उसमें से जो शीर्ष स्थान पे देश कौन सा रहा है? तो उसमें नॉर्वे जो था वो शीर्ष स्थान पे था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत कुल कितने 19 पदक जीत कर कुल कितने 24वें स्थान पर था, जबकि चीन जो है वो पहले स्थान पर था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अभी नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो कल्याण चौबे जी को बनाया गया है। भारतीय हॉकी टीम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी आपके दिलीप तिर्की जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारतीय सेना की पहली स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो इनको लांस नायक मंजू जी को अभी इस पद से नवाजा गया है। ये पहली स्काई ड्राइवर बनी है भारतीय सेना की। तो अभी जो नियुक्तियां हुई हमारे परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी जी को भारत का क्या बनाया गया है? अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग, जिसे हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी वर्तमान में
भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इस समय कौन है? तो अजय कुमार सूद जी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इस समय वर्तमान में है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसे ICMR कहते हैं, जिसकी स्थापना कब होती है? 1911 में इसकी स्थापना होती है। तो इसके जो महानिर्देशक चुने गए हैं तो इनको राजीव कुमार बहल जी को बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये राजीव कुमार जी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे हम CBC के नाम से जानते हैं, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके जो अध्यक्ष हैं या आयुक्त हैं वो कौन है? सुरेश पटेल जी हैं। और इंडियन ओवरसीज बैंक के MD या CEO कौन है? अजय श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। संदीप कुमार गुप्ता गेल के कौन बने हैं? इनको चेयरमैन बनाया गया है और 2026 तक का इनका कार्यकाल निश्चित किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित जी को 49वें क्या बनाया गया है? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन होंगे? वो आपके DYS चंद्रचूड़ जी को बनाया जाएगा। और DRDO के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? समीर बी कामत जी को बनाया गया है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है इस समय वर्तमान में? सोमनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एक्सेल अवार्ड 2022 जीता है? तो ये आपके भारत के द्वारा जीता गया है इस अवार्ड को। हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों को आपूर्ति की गई है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा ये किया गया है। नाम दफा जो नेशनल पार्क के बारे में आप लोग पढ़ते हैं वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और देश का पहला एक्वा पार्क जो स्थापित किया गया है वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश में भी अवस्थित है। और जो भारत का पूर्वी क्षेत्र का जो सबसे लास्ट हिस्सा है जिसे हम किबिथू के नाम से जानते हैं वो भी कहाँ पे अवस्थित है? वो आपके अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बोमडिला जो दर्रा जिसे हम पढ़ते हैं वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। डानी प्लोरो एयरपोर्ट का संबंध कहाँ है? तो ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। तो किस तारीख से? 15 से 21 नवंबर के बीच ये मनाया जाता है। थीम क्या है इस वर्ष की इसकी? तो ये सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल हर नवजात का जन्म अधिकार है, ये इसकी थीम बनाई गई है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो पहला महीना होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस महीने में उस बच्चे की मृत्यु जो होती है उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को बनाया गया है। और प्रतिवर्ष लगभग जो जन्म लेने के पहले सप्ताह में भी 26 लाख बच्चे जो हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और इतने ही बच्चे लगभग क्या करते हैं? जन्म लेने से पहले मृत्यु हो जाती है। इसी को देख के ये प्रतिवर्ष 15 नवंबर से 21 नवंबर तक क्या मनाया जाता है? नवजात शिशुओं के लिए देखभाल के लिए ये चीज मनाया गया है। नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर किया गया है? तो ये आपके जयपुर जो सिटी है कहाँ की? राजस्थान राज्य की, वहां पर इस विद्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है और 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वो स्वतंत्र भारत के क्या थे? प्रथम विधि न्याय मंत्री, भारत के संविधान के जिसे जनक के रूप में जानते हैं। और इनका जो
जिस नाम से ये प्रख्यात हैं, इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से इनको जानते हैं। ये क्या थे? विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ भी थे और समाज सुधारक के रूप में भी हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को जानते हैं। इनको सन 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी जाती है। उसके बाद पूना पैक्ट समझौता जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये किसके बीच हुआ था? ये भी आपके अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जैसे कि आप जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। तो प्रारूप समिति में कितने लोग थे? कुल इसमें 7 लोग थे, यानी कि एक अध्यक्ष और 6 अन्य मेंबर थे। तो कुल मिला के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 32 को, जिसमें 5 प्रकार की रीट की गई है, जो हम अपने मूल अधिकारों की जिससे सुरक्षा कर सकते हैं, तो उसमें जो आर्टिकल 32 है जिसमें 5 प्रकार की रीट है, उसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उसे संविधान की आत्मा के रूप में वो उसे मानते हैं। बहिष्कृत हितकारी जो सभा की स्थापना है वो भी किसके द्वारा की जाती है? वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की जाती है। इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की जाती है। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।